गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा इस टाइम अब आप लोगों का हिंदी लैंग्वेज का पीरियड शुरू होता है और साथ ही में संस्कृत का पीरियड भी शुरू होता है। मैं हिंदी लैंग्वेज और संस्कृत एक ही पीरियड में इसी पीरियड में पढ़ाया करूँगी, ठीक है। इसके लिए अलग से कोई पीरियड नहीं होगा, तो इसी में मैं आपको लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और संस्कृत पढ़ाऊँगी। तो आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज में पार्ट 1 भाषा और व्याकरण की कुछ एक्सरसाइज बची वो करेंगे और इसके अलावा संस्कृत में भी हम कुछ एक्सरसाइजेज करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए कॉपी निकालिए, हम लोग काम शुरू करें। तो बेटा आज हम लोग ये करेंगे, ठीक है। ये एक्सरसाइज देखिए, ये हमारी दोनों हो चुकी है। आज हम ये करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। उचित शब्दों के प्रयोग से खाली स्थान भरिए, ठीक है। यहाँ पे डालेंगे CW और D डालेंगे। अब इसके बाद हम काम शुरू करेंगे। नंबर 1 है टेलीविज़न भाषा का मौखिक रूप है। जब वो टेलीविज़न में जो न्यूज़ रीडर है वो पढ़ती है और हम सुनकर उसको समझते हैं, तो वह मौखिक भाषा, वो बोल रही है और हम सुनकर उसको समझ रहे हैं, तो ये मौखिक रूप कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, भाषा को शुद्ध तरीके से लिखने व पढ़ने का ज्ञान व्याकरण से मिलता है। जब हमें व्याकरण का ज्ञान ही नहीं होगा तो हम कोई भी भाषा ठीक से न पढ़ पाएंगे, न लिख पाएंगे और न ही बोल पाएंगे, क्योंकि व्याकरण से हमें समझ में आता है कि कौन सा शब्द हमें कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ पे लगाना है। तो भाषा को लिखने पढ़ने का ज्ञान हमें व्याकरण से मिलता है। अब थर्ड है अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। मैंने बताया था कि अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोले जाने वाली भाषा है, तो इसीलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, नंबर 4 हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, ठीक है। हिंदी भाषा को लिखने का जो ढंग है वह देवनागरी लिपि कहलाता है। मैंने आपको पहले बताया था, लिपि का मतलब होता है कि अगर हमारे मुंह से निकलने वाली ध्वनियाँ किस रूप में लिखी जा रही हैं, उस लिखने के ढंग को ही लिपि कहते हैं। तो हिंदी भाषा जो है वो हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला है लिख कर अपनी बात दूसरों तक पहुँचाना भाषा का लिखित रूप है। ये तो आपको सबको पता होगा, जब लिख कर हम अपने मन की बात किसी और तक पहुँचाते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है, ठीक है। ये मैंने आपको बुक में कराया, आपको इसमें इसे बुक में ही करना है, ठीक है। फिर उसके बाद अभी तो इसको लर्न करेंगे, बाकी बाद में मैं इसी को चीज़ को कॉपी में करने के लिए आपको कहूँगी, ठीक है। अभी तो आपको बुक में ही करना है और इसे लर्न करना, होमवर्क में आपको लर्न करना है इसी चीज़ को भी। टेलीविज़न भाषा का मौखिक रूप है, सबको समझ में आ रहा है। भाषा को शुद्ध तरीके से लिखने और पढ़ने का ज्ञान व्याकरण कहलाता है, ठीक है। व्याकरण से हमें मिलता है। थर्ड है अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, यानी पूरे वर्ल्ड में बोली जाने वाली भाषा। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है और लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुँचाना भाषा का लिखित रूप है, ठीक है। ये अभी आपको क्लास वर्क में बुक में ही करना है और मुझसे चेक करवाना है। उसके बाद ये अभी हम करेंगे निम्न भाषाओं की लिपि लिखिए। यहाँ पे भाषाएं दी हुई हैं और यहाँ पे उसकी लिपि लिखनी थी, तो मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। जैसे गुजराती भाषा, जो गुजराती भाषा थी उसकी लिपि क्या है, उसकी लिपि देवनागरी, यानी अगर हम गुजराती भाषा देखें तो वो हिंदी की तरह ही लिखी जाती है, यानी उसके अक्षर हिंदी के ही जैसे होंगे ताकि हम लोग उसको पढ़ भी पाएंगे, क्योंकि हमें देवनागरी लिपि पढ़ने आती है, ठीक है। तो गुजराती भाषा देवनागरी लिपि में लिखी। अब इसके बाद क्या है, उर्दू की लिपि हमारी फारसी, उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। इसके बाद हमारा पंजाबी भाषा हमारी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। उसको लिखने का ढंग हमारा गुरुमुखी कहलाता है। उसके बाद अंग्रेजी है, ये रोमन लिपि में लिखी जाती है। जो हम ABCD लिखते हैं वो रोमन लिपि है, ठीक है। और जो छोटा बड़ा ये सब लिखते हैं वो देवनागरी लिपि है। तो अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। तो बेटा ये आज है काम, इसको आपको अभी फ़िलहाल तो बुक में ही करना है, इसको बाद में हम लोग कॉपी में भी करेंगे, लेकिन आज आपको क्लास वर्क में इसको बुक में करना है और होमवर्क में मैं इसको लर्न करने का काम मैं आपको देने वाली हूँ, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके बाद करते हैं संस्कृत का शुरू। संस्कृत में मैंने आज आपको ये देखिए
ये मैंने कुछ एक्सरसाइज छोटी सी करवाई है आपको। संस्कृत कॉपी में करिएगा बेटा, संस्कृत की कॉपी बनाइए। इसी तरह हिंदी की कॉपी जो होती है वही संस्कृत की कॉपी बनेगी, ठीक है। डेट डालेंगे, CW डालेंगे, ऊपर संस्कृत लिखेंगे, ठीक है। अब पाठ 1 वंदना, आपको पता है मैंने दिखाया था वंदना थी, और वंदना में कौन सा था हमारा गायत्री मंत्र। बहुत ही फेमस मंत्र है गायत्री मंत्र, इसको इस चैप्टर में यही बताया गया है। देखिए जैसे ये था ना, दिखाया था मैंने ना, यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे ब्लैंक में करवाई है। इसे फिल इन द ब्लैंक्स की तरह मैंने इसको कविता की पंक्तियाँ पूरी करनी, कविता भी नहीं है, श्लोक है, श्लोक की पंक्तियाँ पूरी करनी थी। तो अभी फ़िलहाल मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ आपको समझ में आए, ईजी लगे, तो मैंने यहाँ लिखा है खाली स्थान भरिए, ठीक है। तो जो मंत्र है इसी को खाली स्थान की तरह मैंने आपको दिया है। ये मंत्र है, इसी को मैंने आपको खाली स्थान की तरह दे दिया है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने करवाया आपको, ये है हमारा ओम, ये हमारा है ओम भूर्भुवः, ठीक है। और यहाँ पे ब्लैंक में स्व लिखना है आपको, आधा स है और व है स्व, ठीक है। ओम भूर्भुवः स्व। उसके बाद है तत्सवितुर्वरेण्यम्, तत्सवितुर्वरेण्यम्। थर्ड लाइन है भर्गो, इसमें अंडरलाइन किया है क्योंकि ये ब्लैंक है। भर्गो देवस्य धीमहि, यहाँ भर्गो आएगा और यहाँ पे धीमहि आएगा। धियोः यो नः प्रचोदयात्। एक तरह से ये पूरा मंत्र हो गया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज हम ये वाला करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स की तरह मैंने इसको दिया है, ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो और आप लोगों को याद भी हो जाएगा। बेटा मैं 2-4 बार इसको रिपीट करूँ, आप लोग साथ बोलेंगे तो आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो, क्योंकि ये मैं जानती हूँ कि आपका ये जो वंदना है थोड़ी टफ है, क्योंकि बहुत ही मतलब ये वर्ड्स बड़े लंबे लंबे से हैं और आप लोगों को शायद अभी आपने संस्कृत शुरू किया तो आप लोगों को परेशानी होगी। तो इसलिए मैं 2-3 बार इसको रिपीट करूँगी, आप पीछे पीछे बोलेंगे तो आपको आसानी होगी। और वैसे भी गायत्री मंत्र तो मतलब बहुत से घरों में इसकी पूजा होती है, गायत्री मंत्र लोग पढ़ते हैं। आप लोगों में से बहुत लोगों को ये याद भी होगा, तो इसलिए इतना परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। और अगर नहीं याद है तो मैं इसे आपको याद करवा सकती हूँ, ठीक है। मेरे साथ पढ़िए बेटा। ओम भूर्भुवः स्व तत् सवितुर्वरेण्यं, तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ठीक है। तो ये हमारा गायत्री मंत्र है, इसको हमने आज किया है इसको बेटा। और होमवर्क में आपको सिर्फ इसको, तो ये हो गया हमारा बेटा, ठीक है। और होमवर्क में आपको सिर्फ इसी को याद करना है, ठीक है। अभ्यास का जो मैंने करा है इसको याद करना है। तो ये आज का हमारा संस्कृत का वर्क है, ठीक। थैंक यू बेटा। तो बेटा अभी हम लोग ने व्याकरण में खाली स्थान भरा है और लिपि लिखी है, भाषाओं की लिपियाँ लिखी हैं। तो इसको आपको बहुत अच्छे से करना है और होमवर्क में इसी को आपको लर्न करना है, ठीक है। इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। और इसके अलावा जो संस्कृत में हमने किया है इन एक्सरसाइजों को भी आपको होमवर्क में लर्न करना है, ठीक है। थैंक यू बेटा।